तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। किसी उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। जीएसटी का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला, यदि ट्रिपल को इससे कोडित किया जाता है तो पीपल को कैसे कोडित किया जाएगा? तो ट्रिपल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRIPPLE। टी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो कितना होता है? सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे। टी का होता है 20, आर का होता है 18, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9 और पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, फिर पी का होता है 16, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है SQHOOKD। तो देखिए, एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है, आप सबके इसके भी लिख लेते हैं। एस का होता है 19, क्यू का कितना होता है 17, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, फिर ओ का होता है 15, के का होता है 11 और जो डी है, डी का कितना होता है 4। अब देखिए, 20 से 19 बना तब आपका 1 घटा, 18 से 17 बना 1 घटा, 9 से 8 बना 1 घटा, 16 से 15 बना 1 घटा, 16 से फिर 15 बना 1 घटा, 12 से 11 बना 1 घटा और 5 से 4 बना 1 घटा। सभी में क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। यही तरीका पीपल के लिए लगाएंगे। तो हम लोग पीपल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PEOPLE। देखिए, पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 16 होता है। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, ओ का होता है 15, पी का फिर 16 होता है, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। सभी में 1 घटाएंगे हम लोग। 16 में घटाया 15 आया, 5 में घटाएंगे तो 4 आएगा, 15 में फिर 1 घटाएंगे तो 14 आएगा और 16 में 1 घटाएंगे तो आपका 15, 12 में घटाया तो आपका 11, 5 में फिर 1 घटाएंगे तो 4। इन सब के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 15 होता है ओ का, 4 होता है डी का, 14 होता है एन का, 15 फिर ओ का, 11 होता है के का, 4 होता है डी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय सेना को यहाँ पर क्या बढ़ना है? कमांड्स में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 7। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, MP। शब्द सिली पॉइंट इससे संबंधित है तो क्रिकेट। एक अगला क्वेश्चन जो है पुराना है काफ़ी। 2016 की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता था पद्मिनी राउत। वर्तमान राज्यसभा में सभा का नेता कौन है? देखिए, 4 ऑप्शन है। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में कौन है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्शंस जितनी भी हैं वो बना लेते हैं। ये देखिए, ये वाली होती है ईस्ट, ये वाली वेस्ट, ये ऊपर होती है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। मतलब ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम और ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ओके, अब देखिए, नॉर्थ मतलब उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा और होती है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब। अब देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम। अब देखिए, दक्षिण और पूरब के बीच कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूरब।
और दक्षिण पश्चिम के बीच की क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये आपको पता चल गई। तो इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन कहता है आपका, आसिमा अपने घर से निकलती है, वह सबसे पहले उत्तर पश्चिम में 50 मीटर चलती है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा आपकी ऐसी होती है। ओके, कितना चलती है, 50 मीटर। और फिर दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर चलती है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी ऐसी हो जाएगी। कितना चलती है, 50 मीटर। उसके बाद भाई दक्षिण पूर्व में 50 मीटर चलती है, तो दक्षिण पूर्व ये हो जाएगी ऐसी दिशा। कितनी चलती है, 50। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, तो यहाँ पर मुड़ जाती है। तो ये जो दिशा होगी वो ऐसे बना लेते हैं हम लोग। तो ये होती है पूर्व दिशा, ऊपर होती है उत्तर। तो ये बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक खास कोड भाषा में ओनली कॉमन ग्राउंड का अर्थ है मोनो, टोनो, गोनो, और ऑल कॉमन पीपुल का अर्थ है टोनो, पीएलए और कोल, और गिव देम ऑल का अर्थ है ये। तो इस कोड भाषा में कोल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कोल किस में आ रहा है। कोल आपका देखिए यहाँ आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। ओके, अगर हमें कोल के पहले जो नंबर जो आपके दिए हुए हैं टोनो और पीएलए, इनके अर्थ पता चल जाए तो हम कोल का आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए टोनो आपका इसमें मिल रहा है और टोनो आपका ऊपर मिल रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। उनके अर्थ में हमें कॉमन मिल रहा है कॉमन, कॉमन क्या मिला, कॉमन। अब पीएलए देखिए, पीएलए यहाँ पर है और पीएलए कहाँ है, यहाँ पर है। और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है, ऑल। यहाँ पर देखिए ऑल। अब देखिए ऑल कॉमन हो चुका, अब पीपुल बचा है। पीपुल किसका हो जाएगा, कोल का अर्थ। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। आगर मालवा भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो आगे वाला नंबर मिल जाता है 3। 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो आगे वाला नंबर मिल जाता है 5। 3 और 5 को जोड़ देते हैं तो हमें आगे वाला 8 मिल जाता है। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। 5 और 8 को जोड़ते हैं, 5 + 8 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 13। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 5 से 10 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 10। 15 से 45 बनाया, 5 से 15 बनाया तो आपका 10 जुड़ा। 15 से 45 बनाया तब आपका 30 जुड़ा। 45 से 135 बनाया तब आपका कितना जुड़ा, 90। अब देखिए 10 से 30 बना मतलब 3 का मल्टीप्लाई, 30 से 90 बना 3 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 90 में करते हैं तो आपका आ जाता है 270, और इस 270 को 135 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, कितना आ जाता है, 405। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, 361 जो होता है ये 19 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे नंबर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा 11 से 15 के भी डिफरेंस कितने का है, 4 का। 15 से 19 के भी डिफरेंस है 4 का, तो आगे भी 4 का होगा। तो हम लोग 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 529। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन आपका कहता है सभी वकील डॉक्टर हैं, सारे वकील क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर। और सभी डॉक्टर क्या हैं, इंजीनियर। क्या हो जाएंगे, इंजीनियर।
आगे कहता सभी वकील इंजीनियर हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि वकील जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है और इंजीनियर सबसे बड़ा है, और वकील जो है पूरा का पूरा इंजीनियर में समाया हुआ है, तो पूरा सही हो जाएगा पहला। आगे सभी इंजीनियर वकील हैं। देखिए सभी वकील तो इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंजीनियर वकील नहीं हो सकते, क्योंकि इंजीनियर जो है वो बड़ा हिस्सा है, तो दूसरा कट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा। सभी पेंटिंग क्या हैं? पोस्टर हैं। सारी पेंटिंग क्या हो जाएंगी? पोस्टर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पोस्टर। कुछ फोटोग्राफ पोस्टर हैं, तो पोस्टर या फोटोग्राफ का कुछ हिस्सा दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, फोटोग्राफ। आगे कहता है सभी फोटोग्राफ पेंटिंग है। तो देखिए सभी फोटोग्राफ का कुछ हिस्सा पोस्टर में जा रहा, ना कि पेंटिंग में, तो पहला गलत। कुछ फोटोग्राफ पेंटिंग है, ये भी गलत। तो ये हो जाएगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बैग बोतल हैं। तो देखिए बैग का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? बोतल में। आगे कहता है कुछ बोतल कांच हैं, तो बोतल का कुछ हिस्सा कांच में चला जाएगा। अब निष्कर्ष है कुछ बैग कांच हैं, बैग का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला कट। कुछ बैग कांच नहीं है, ये भी आपका तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी बिल डेबिट हैं, तो सारे बिल हो जाएंगे डेबिट। और कोई बिल डिमांड नहीं है, तो बिल का कोई भी संबंध डिमांड से नहीं होगा, कट हो जाएगा। आगे कहता कुछ डेबिट बिल हैं, तो देखिए कुछ डेबिट का कुछ हिस्सा बिल में जा रहा है, तो पहला सही। कोई डिमांड डेबिट नहीं है, बिल्कुल सही। जब बिल से संबंध नहीं है तो डेबिट से क्या संबंध होगा? तो दूसरा आपका सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला है आपका एक विषम बताना है, तो कर लेते हैं। देखिए 1 से 8 बनाया, तब तो आपका 7 जुड़ा। 8 से 13 बनाया, 5 जुड़ा। 13 से 20 बनाया, तब आपका 7 जुड़ा। मतलब एक सीरीज चली, पहले 7 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ रहा। आप 7 के बाद कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आना चाहिए 25, लेकिन आ रहा है 27। आगे भी करके देख लेते हैं। फिर 7 जोड़ते हैं 25 में, तो हमें मिल जाता है 32। अब 32 में फिर 5 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 37। कंडीशन अप्लाई हो गई तो गलत संयोजन हो जाएगा या विषम हो जाएगा 27। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन डी जयपुर। नेक्स्ट है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। तो कर लेते हैं। देखिए 20 से 19 बनाया, तब आपका 1 घटा। 19 से 17 बनाया, 2 घटा। ओके, मतलब आपको एक चीज़ देखिए, संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। 2 के बाद अब कितना घटेगा? 3 घटेगा। 17 में 3 घटाएंगे तो आपका 14 आ जाएगा। ओके, अब कितना घटेगा? 4 घटेगा। 14 में 4 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 5 घटेगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई हो गई तो गलत संयोजन हो जाएगा 13। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए 1 जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 9 जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। संख्या मतलब बढ़ती जा रही है, एक एक का अंतर है। तो 1 और 3 के बीच कौन सी संख्या आएगी? 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 4, लेकिन आ रहा है 5, तो गलत संयोजन हो जाएगा 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है गांधी सागर अभयारण्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मंदसौर। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं।
यदि गोल्डन को इससे कोडित किया जाता है तो प्लेटिनम को कैसे कोडित किया जाएगा, तो कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गोल्डन के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं। GOLDEN। जी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 7। ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15। एल का होता है 12। डी का अल्फ़ाबेट 4 होता है। ई का अल्फ़ाबेट होता है 5। एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है, HNPZLG। एच अब होता है एच का अल्फ़ाबेट कोड 8। एन का होता है 14। पी का होता है 16। जेड का होता है 26। एल का होता है 12 और जी का होता है 7। अब देखिए 7 से 8 बना, आपका 1 जुड़ रहा है। 15 से 14 बना, तब आपका क्या हुआ, 1 घटा। 12 से 16 बना, तब आपका 4 जुड़ा। और 4 से 26 बना तो मतलब घट जाएगा, कितना, 4 घट गया। 5 से 12 बना, 7 जुड़ा। और 14 से 7 बना, 7 जुड़ा, 7 घटा। मतलब देखिए 1 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का, 3 का। और 4 और 7 के बीच 3 का, मतलब 3 का डिफरेंस करते करते आगे करते जाएंगे। पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। ओके, यही तरीका लगाते हैं प्लेटिनम में। तो हम लोग प्लेटिनम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PLATINUM। पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 16। एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12। ए का होता है 1। टी का होता है 20। आई का होता है 9। एन का होता है 14। यू का कितना होता है 21 और एम का होता है 13। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो 16 में 1 जोड़ा 17। अब इसी 1 को इसमें घटा देते हैं आगे, तो आपका 12 में 1 घटाएंगे तो 11। 3 का डिफरेंस लेना है, तो आगे 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। अब 4 जोड़ेंगे इसमें, 1 में 4 जोड़ा 5 आया। अब इसी 4 को आगे घटाएंगे, तो 20 में 4 घटाएंगे तो 16। फिर 3 का डिफरेंस होना चाहिए, 7 आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7। 7 को 9 में जोड़ेंगे तो 16। फिर 14 में 7 घटाएंगे तो आपका 7। फिर 3 का डिफरेंस 10 को जोड़ेंगे 21 में, तो आपका कितना आ जाएगा 5। फिर 10 को घटाएंगे 13 में, तो आपका आ जाएगा 3। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 17 होता है क्यू का। 11 होता है के का। 5 होता है ई का। 16 होता है पी का। फिर 16 पी का। 7 होता है जी का। 5 होता है ई का और 3 होता है सी। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी। अगला है, यदि हिल्लॉक को इससे कोडित किया जाता है तो कर्टेन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले हिल्लॉक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HILLOCK। सबको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 7। इसको क्या लिखा जा रहा है, HOCLILK, ये लिखा जा रहा है। ओके, अब देखिए एच का ऊपर कोड कितना माना, 1। ओ का क्या माना है, ओ का कोड माना है हम लोगों ने 5। सी का कोड कितना माना है, 6। अब एल का कोड कितना माना है, 4। अब है आई की बारी। आई का कोड माना है 2। एल का कोड कितना माना है, 3। और के का कोड कितना माना है, 7। इन्हीं नंबरों के आधार पर हम लोग कर्टेन के अल्फ़ाबेट सेट करेंगे। कर्टेन के लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, CURTAIN। इनमें भी नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले 1 की बारी है, सी। 1 किसका है, सी का। फिर 5 की बारी होगी, 5 किसका है, ए का। फिर है 6 की बारी, 6 किसका है कर्टेन में, आई का। अब है 4 की बारी, 4 किसका है कर्टेन में, टी का। अब है 2 की बारी, 2 किसका, यू का।
अब है 3 और 7, 3 है आर का, 7 है एन का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। ओके। अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च शहर में स्थित है? इंदौर। अगला ओंकारेश्वर नदी पर एक पवित्र द्वीप है? नर्मदा। अगला है 5 कामा, यदि अंकों 5 कामा 2 कामा 1 कामा 4 कामा 6 कामा 7 से कितनी 6 अंकों की संख्या निर्मित हो सकती हैं? तो फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 720। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है एक कोड भाषा में ब्राइट लिटिल बॉय, लिख लेते हैं ब्राइट लिटिल बॉय। इसको क्या लिखा जाता है? 2 3 4। फिर टाल बिग बॉय, टाल बिग बॉय, इसको क्या लिखा जाता है? 2 5 और 6। अब है लिटिल फ्लावर, लिटिल ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, BEUTIFUL, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, इसको लिखा जा रहा है 748। तो हमें इस कोड में ब्राइट के लिए क्या कोड होगा? देखिए ब्राइट ऊपर आ रहा है, तो ब्राइट के बाद अगर हमें जो लिटिल और बॉय के कोड पता चल जाए तो ब्राइट का आसानी से बता सकते हैं। देखिए लिटिल आपका इसमें है और किसमें? नीचे यहाँ पर। ओके। और उनके नंबर में क्या क्या कॉमन है आपका? 4 देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखिए बॉय आपका यहाँ पर भी है, बॉय आपका यहाँ पर भी है, और उनके कोड में क्या क्या कॉमन है? 2। अब बचा हुआ 3 किसका हो जाएगा? ब्राइट का। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए जिनमें से एक को छोड़कर से सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि एक उनमें से भिन्न है। विषम वाला बताना है आपको। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। कलर को, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एच का होता है 8, एल का होता है 12। तो देखिए 5 से 8 बना तो आपका 3 जुड़ा, 8 से 12 बना 4 जुड़ा। ऑप्शन भी चेक करते हैं। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। 3 से 6 बना 3 जुड़ा, 6 से 9 बना 3 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, 7, फिर जी का होता है 10। 4 से 7 बना 3 जुड़ा, 7 से 10 बना 3 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। वी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8। 2 से 5 बना 3 जुड़ा, 5 से 8 बना 3 जुड़ा। तो देखिए गाइस, ऑप्शन बी, सी और डी में सभी में 3 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन ए में 4 जुड़ा रहा लास्ट में, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।